सो गाइस आज नेक्स्ट डे, कल मम्मी के घर से आने के बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। वही नवनिया ने खाना खाया, फिर दोनों एज यूजुअल मस्ती कर रहे थे, फिर हम लोग सब सोने चले गए। कल हमने वहाँ पे नूडल्स लिया, लेकिन बच्चों के लिए लिया था, 2 पैक कराया था कि नवनिया इबू खा लेंगे और अगर थोड़ा बहुत बचा तो हम लोग खा लेंगे। हमने बहुत बार बोला था मिर्ची नहीं डालने के लिए, इतनी उन्होंने काली मिर्च डाल दिया था कि खाने के लायक गले में लग रहा था। धो के दिया मम्मी ने, तो निया ने थोड़ा सा खाया, बाकी तो किसी ने नहीं खाया। मैं दिन में ही खाना खाती हूँ और शाम में मैं पहले यहाँ पे चना वगैरह उबाल के जो खाती थी, काले चने उसमें सब कुछ मिला के प्याज टमाटर वगैरह वो खा लेती थी। अभी वो भी छूट गया है मेरा। अगर कहीं गई आई तो फिर वो भी अभी नहीं खा रही, मतलब जब से मम्मी जी नहीं है तब से मैं शाम में कुछ खा भी नहीं रही हूँ यहाँ पे। अगर शाम में भूजा वगैरह खाया 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे तो वही खा के रह जाती हूँ। और अगर वो भी नहीं खाया और बाहर निकल गई तो जैसे चाय वगैरह पी लिया तो वही हो जाता है मेरा। मतलब मैं 7 साढ़े 7 बजे के बाद अभी कुछ नहीं खा रही। हाँ, किसी किसी दिन अगर ऐसा प्लान बनता है दृष्टि के साथ अगर गई बाहर तो 8 साढ़े 8 9 बज गए, तो अगर मोमोज है या बाकी कुछ है, जैसे लौटते हैं उस रास्ते से मेडिकल कॉलेज वाले रास्ते से, तो वहाँ पे बहुत सारे फूड ट्रक्स वगैरह है, तो अगर कुछ मन कर गया तो ले लिया। ऐसे जनरली मेरा अभी शाम से मतलब छूट ही रहा है खाना, रात का खाना खा ही नहीं रही हूँ ऐसा। इस बीच में खाना बहुत ऊपर नीचे हुआ, बहुत ज़्यादा। मैंने मुश्किल से वेट कम किया था। वेट कम करना कितना मुश्किल है, 2 केजी फिर से गेन हो गया, इसीलिए छोड़ ही रही हूँ। शाम में भूख लगी रहती है, ऐसा नहीं है भूख नहीं लगती है, भूख लगती है शाम में, बट मैं नहीं खाती हूँ, पानी वगैरह पी के रह जाती हूँ, नहीं खा रही हूँ, वही है। और मैं अपनी वजह से लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं देना चाहती हूँ, मतलब वो चीज़ है, जो बना खा लिया, नहीं बना नहीं है, कुछ नहीं। और यहाँ पे मतलब जो खाना वगैरह बनता है ना, तो ज़्यादातर आलू की भुजिया, वैसे घिउरा या चना बनती है तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि घिउरा तो मैं वहाँ भी खाती थी, या लौकी खा लेती हूँ, बट आलू की भुजिया वगैरह मैं अवॉइड करती हूँ। अब वो बना हुआ है तो फिर मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मेरे लिए अलग से कुछ बना दो, नहीं, मैं आलू वगैरह नहीं खाना चाहती हूँ, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। तो वो चीज़ है। और जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया कि यहाँ पे लोग बनाते हैं, मतलब बनाने नहीं देते हैं, तो इसलिए मेरे पास वो ऑप्शन भी नहीं है। भूख लगी रहती है, बट मैं इसीलिए पानी वगैरह पी के रह जाती हूँ कि मेरा मन नहीं करता है कि मैं बाहर से भी कुछ खरीद के लाऊँ, इतना ऑयल वगैरह होगा, इसलिए नहीं खा रही हूँ। अच्छा है, कम से कम इसी बहाने थोड़ा वेट तो कम होगा। मैं और सिस्टर कल गए थे हम लोग साड़ी के शॉप पे, ऐसे ही गए थे, सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा लेंगे। हाँ, सूट का कपड़ा मुझे लेना था, अगर कुछ अच्छा मिल जाता तो मेरा मन था कि 1-2 सूट मैं अच्छा सिलाऊं, क्योंकि सिलाया तो मुझे अच्छी फिटिंग लग रही थी, उन्होंने अच्छा सिल के दिया था। तो एक शॉप ऐसा मैंने पकड़ लिया जहाँ अच्छा वो सिल के दे रहे हैं। तो साड़ी का नहीं सोचा था, सूट का सोचा था, तो सूट पीसेस वगैरह इतने पसंद आए और दाम भी बहुत थे, तो वो छोड़ दिया मैंने, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। साड़ी तो हमने देख लिया इतना, अब वो बोल रहे थे एक ले लीजिए, तो मतलब जितना उन्होंने दिखाया उसमें से एक यही साड़ी थी जो थोड़ी रेंज मतलब प्राइस इसकी कम थी और ठीक था। मैंने सृष्टि को भी बोला, वो भी साड़ी नहीं पहनती, वो किसी ओकेजन में पहनती है, मतलब लेके रखती है, अगर ऐसे कोई पूजा वगैरह हुई तो पहनती है, मेरे जैसा वो भी करती है। तो मतलब ये साड़ी उसको भी पसंद आई और मैंने भी बोला यही ले लेती हूँ, क्योंकि सेम साड़ी उसने भी ली है, वो उसने 1000 रुपये में ली है, उसने दूसरे शॉप से ली थी, तो यहाँ पे कुछ 1100 रुपये की थी, उसने बोला ले लो यही, उसने भी ऐसी ली है। तो यही एक थी जो कम दाम की थी। अब हम लोग इतने देर से बैठे थे, इतना सब कुछ देखा तो ले लिया। वैसे भी फेस्टिवल वगैरह आ रहे हैं, तीज पूजा आ रही है, तो तीज में एक साड़ी तो चाहिए। ये एक साड़ी लिया है 1128 रुपये की, तो वही आज निकलूंगी तो इसका ब्लाउज वगैरह सिलने के लिए दे दूंगी। तो ये साड़ी ये है इसका आंचल, ये तो जब पहनूंगी तो ज़्यादा समझ में आएगी, अभी ऐसे नहीं आ रही होगी समझ में। वही तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, जितनी साड़ीज थी सब 1500 1600, 1500 भी शायद ही, 1600 ही थी, 3000 4000 10,000 ऐसे लाखों की साड़ियाँ थी। तो उसमें यही था जो हम दोनों को समझ में आया। और जैसा कि मैंने बोला, उसने भी सेम साड़ी ली येलो कलर की 1000 की, तो उसने बोला एक तुम भी ले लो ऐसा, तो मैंने ले लिया। वो भी नहीं पहनती है, मैं भी नहीं पहनती हूँ, तो ये है। और सिस्टर ने मेरे लिए एक सूट मंगवाया था, तो वो भी कल लेके आई थी। कल मैंने आपको ऐसा वहाँ पे दिखाई दिया, ये सूट है, ये मैंने उसको बोला कि मेरे लिए मंगाने की क्या ज़रूरत है, तो उसको ये लगता है कि मैं आती हूँ तो मैं अगर लेके आती हूँ उसके लिए दुबई से कुछ चीज़ें या कुछ भी खरीदती हूँ, जैसे कहीं भी यहाँ भी गई अगर दिल्ली वगैरह,
तो उसको बहुत ये लगता है कि तुम क्यों हमेशा लाती हो। तो मैंने बोला मैं बड़ी हूँ, मैं ला सकती हूँ, तुम्हारा ऐसा थोड़ा ना कि तुम मुझे तो बट वो फिर बोलने लगती है कि उसका भी शौक है, तो फिर इस बात में मैं बोल नहीं पाती हूँ, कुछ भी क्या बोलूँ। तो ये वाले सूट उसने मेरे लिए लिया। ये कल मैंने पहना था, अच्छी लग रही थी, बट ये है कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो ये भी अभी मैं जाऊँगी तो थोड़ा लंबाई इसका कट करवा लूँगी। ये इसका पैंट और दुपट्टा, तो जब पहनूंगी तो आपको अच्छे से इसका लुक दिखा दूंगी। तो यही कल हुई है मेरी एक साड़ी की शॉपिंग। वही है, जैसा कि मैंने बोला कि सोच के नहीं गई थी कि साड़ी लूँगी, मैं तो गई थी सूट देखने के लिए, बट पहले उन्होंने साड़ी ही दिखा दिया। अब जब सूट देखा तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, काफ़ी टाइम हमने वहाँ पे मतलब बिता दिया, तो लगा कि ठीक है एक साड़ी तो लेनी ही है तीज पूजा के लिए, तो ले ही लेती हूँ, कहाँ अलग अलग जगह पे जाऊँ, अब इतने देर बैठ गई तो ले लेती हूँ। ये लिया। गाड़ी में मैंने आपको बोला था कि सृष्टि के साथ एक स्कैम हो गया है, तो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ क्या हुआ, क्योंकि ये लोगों को जानना भी ज़रूरी है। उसने एक दूसरे साइट से ऑर्डर किया था, मैं साइट्स के नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो भी फिर गलत हो जाएगा यहाँ पे। एक बहुत ही फेमस साइट से ऑर्डर किया था एक सामान, वो 1000 रुपीज़ की थी। तो उसके दिमाग में ये था कि उस जगह से कोई सामान आने वाली, उस सेम डिलीवरी डेट थी, तो वो जस्ट घर पे बिजी थी, चीज़ें वगैरह मतलब खाना वगैरह बना रही थी, और ईबू के आने का टाइम था, तो जल्दी जल्दी कर रही थी। उसी में वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, फर्स्ट फ्लोर पे डिलीवरी बॉय गए और जाके उसे पार्सल दिया और 1000 रुपये मांगा कि COD है 1000 रुपये का। तो उसने सोचा कि उसने जो दूसरे साइड से ऑर्डर किया वो सेम अमाउंट का था, कुछ 995, उसको लगा कि वही होगा, तो उसने जल्दी जल्दी में चेक भी नहीं किया। हालांकि जिस साइट से उसने ऑर्डर किया था वो बहुत ही फेमस साइट है, और उसकी जो डिलीवरी होती है वो एक ही कुरियर के थ्रू होती है, वो उनका अपना है, तो वहाँ से कभी ऐसे आज तक हुआ नहीं है प्रॉब्लम। तो इसको लगा वही, इसने जल्दीबाजी में चेक ही नहीं किया किस कुरियर से है क्या है, नहीं चेक किया, और इसने वो ले लिया। जब इसने बॉक्स खोला ना बहुत देर के बाद, जब सारा काम वगैरह हो गया, सब कुछ खाना पीना हो गया सब, तो देखा कि उसमें मतलब क्या उसमें एक ब्लैक कलर का कपड़ा था, तो ये तो पूरा एकदम ब्लैंक हो गई, क्या करूं अभी समझ नहीं आ रहा है। और जब इसने देखा किस कुरियर से डिलीवर हुआ था वो भी अलग थे, उससे किसी दूसरे कंपनी का आता है, जिस कंपनी के थ्रू आजकल बहुत ऐसे आ भी रहे हैं इंटरनेट पे कि फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, पार्सल कुछ रहता है अंदर में, ऑर्डर कुछ करते हैं। तो हालांकि इसने तो ऑर्डर भी नहीं किया था उस साइट से, फिर भी इसके घर पे कैसे डिलीवर हो गया। वो जो पैकेट थे उस पर भी कुछ रिटर्न लेबल वगैरह था, पता नहीं उस कुरियर कंपनी के लोगों ने ही मिल के क्या किया। वो जो पैकेट्स होते हैं जिसमें सामान आता है, आउटर पैकेजिंग जो रहता है उसका सामान का, उसमें कैसे इसका एड्रेस लिख के कहाँ से डेटा निकाला, क्या किया, कभी इसने उस साइट से ऑर्डर किया होगा, निकाला जाके क्या किया पता नहीं, एक स्कैम हुआ कि इसने उस साइट से कुछ ऑर्डर नहीं किया था। हालांकि इसका एड्रेस हो सकता है उस साइट के डेटाबेस में हो, तो जो कुरियर कंपनी यहाँ पे है लोकल, उसके कुछ लोगों ने मिलके या बाहर के लोगों ने, मुझे नहीं पता क्या कैसे हुआ, बट 1000 रुपीज़ उससे लेके गए। अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो उस कुरियर कंपनी के ऑफिस में उसके हस्बैंड गए, 2 से 3 बार बोल रहे हैं मैनेजर से बात कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये स्कैम हो रहा है आजकल यहाँ पे, आपका डेटाबेस से वो निकाल लेते हैं एड्रेस और पैकेट ऐसे ही बना लेते हैं, कुछ छोटा सा सामान डाल देंगे उसमें और जाके बोलेंगे आपने ऑर्डर किया है 1000 रुपीज़ का, जिनका लग गया, जो बेवकूफ़ बन जाते काम की। मतलब आजकल तो बहुत लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, हो सकता है सेम साइट से ऑर्डर किया हो तो दिमाग में इतना नहीं रहता, या हो सकता है कि किसी अलग साइट से ऑर्डर किया हो, लगता है कि दूसरा पार्सल आने वाला। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कुछ सामान ऑर्डर करती हूँ, आता है तो मैं तुरंत नहीं खोल के चेक करती हूँ, मतलब बाद में चेक करती हूँ, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा वाला स्कैम तो नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ हुआ, तो समझ नहीं आ रहा है। उसको भी बहुत परेशान थी कि 1000 रुपीज़ ऐसे ही मूर्ख बना के लेके चले गए। वही है कि जिनको नहीं समझ में आता, जो लोग इतना कंप्लेन वगैरह नहीं कर सकते या नहीं दौड़ सकते, तो उनका तो पैसा ऐसे ही ठग के ले जाएंगे। ग्रुप बनाया हुआ है कुछ लड़कों ने, डेटाबेस से एड्रेस निकाल देते हैं, वैसा पैकेट तैयार करके जाके बोलते हैं आपका COD है, ये है वो है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है बताना कि उसके साथ ऐसा हुआ है। हस्बैंड उसके गए, नहीं मिल रहा है पैसा, देखते हैं अभी आगे क्या होता है, कैसे होता है वो चीज़ है। तो आप लोगों के साथ ये शेयर करना ज़रूरी था, तो इसलिए बता दिया। थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी। इसका पेटीकोट तो मैंने रेडीमेड ले लिया है, तो वो सिलाना नहीं है ये, और ब्लाउज़ दे दूंगी और वही फॉल्स पिको के लिए दे दूंगी। तो मैं आ गई हूँ ऑफिस, यहाँ पे बैठ के थोड़ा एडिटिंग कर लेती हूँ। एक्चुअली जो पीछे आप पैकेट देख रहे हैं ना, उसमें मेरी वो साड़ी है, मैं सोचा ब्लाउज सिलने के लिए दे दूंगी, और सूट भी वो नीचे से लेंथ कट करवा लूँगी। लेकिन वो शॉप ही आज बंद थी टेलर की, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो वो नमाज पढ़ने गए थे और मैं दोपहर में आई हूँ ऑफिस, तो मेरा ये काम नहीं हुआ। और जिस रास्ते से मैं आती हूँ ना ऑफिस,
जो वहाँ पे वो टेलर की शॉप है वो 1 वे है, तो लौटते टाइम उनको नहीं दे पाऊंगी आज। अब देखती हूँ, उसके लिए फिर दूसरे दिन आना पड़ेगा, क्योंकि अगर लौटते टाइम भी शॉप खुली हुई होती मैं तो जल्दी लौट जाऊंगी, लेकिन इधर से नहीं लौटूंगी, इस रास्ते से तो दे ही नहीं सकते हो, उसके लिए अलग दिन फिर आना पड़ेगा। मैं भूल ही गई थी कि आज फ्राइडे है और अभी वो होंगे नहीं। और अपनी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, होमवर्क कर रहे थे बैठ के, और जो लोग वहाँ पे रहते वो हैं वहाँ पे, और जो आती है झाड़ू पोछा करने वो भी थी वहाँ पे, सब लोग थे वहाँ पे। तो मैं आ गई हूँ, मैं थोड़ा एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ शांत माहौल में, फिर चली जाऊँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। AC तो उस दिन लग गई थी, बट बाकी का काम नहीं हुआ था, तो सब अभी हो रहा है। और ये मैंने मंगाया अपने लिए चाय। अभी खा रही है शाम के 4 बजे। ये लोग कहीं गए हुए थे। ये एक बच्ची है बैठी हुई पास की। मोबाइल देखती है। सो गाइस निकल गई मैं ऑफिस से और यहाँ पे रुकी हूँ। नवनिया के लिए मैं कुरकुरे लूंगी। ये एक्चुअली कुरकुरे खाती नहीं, कभी मैंने दिया ही नहीं है उसको, कभी 1-2 बार खाया होगा तो खाया होगा, पता नहीं। पूल पार्टी के दिन शायद मैं एक लेके आई थी, वो स्पाइसी था, बट जो ऑरेंज वाली कुरकुरे आती है, ऑरेंज पैकेट वाली, वो किसी ने खिला दिया उसको, तो उसका मन है, उसने मुझे बोला था, तो मैंने सोचा कुरकुरे ले लेती हूँ। और 1-2 टॉयज मुझे दिखे यहाँ पे 30-40 रुपए वाले जो टॉयज होते हैं, तो 2-3 दिनों से बोल रही है कुछ लेते आना, कुछ लेते आना। कल भी थोड़ा वो डैडी को मिस कर रही थी और बहुत क्रैंकी हो गई थी, तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा बहुत ले लेती हूँ टॉयज उनके लिए। 1-2 दिन ही खेलते और उतने में तो चॉकलेट ही आ जाता, 30-40 रुपए की टॉयज है, तो ले जाती हूँ, उनके लिए खुश हो जाएंगे दोनों। मैंने मनीष जी को भेजा था, तो ये किचन सेट और ये दोनों लिया है। एक्चुअली जो गन वो लेके आए थे वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी थी उसकी, तो वो मिल रही थी 30-40 रुपए में, ये दोनों मिला के 110 रुपए का मिला। अभी कुछ ठीक है, ले जाती हूँ, थोड़ा भी खेल लें तो ठीक है। ये शॉप भी खुली हुई है, तो आ गई मैं है देने के लिए। वो कुर्ती दे दिया है, साड़ी दे देती हूँ। अभी मैं ले लेती हूँ सबके लिए लिट्टी। हाँ जी। तो ये मिथिला लिट्टी कॉर्नर है, ये मुझे दिखी थी एक दिन, तो मैंने सोचा आज यहाँ से ले ही लेती हूँ। तो आग पे सेकी हुई लिट्टी है, आग पे सेका हुआ है। जी जी। अच्छा, घी में डुबा के दे रहे हैं। प्यारी मम्मी, निया ने मेरे हाथ में सब देखा ना पैकेट, तो बहुत खुश हो गई। मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, वो कुछ है सरप्राइज है, तो मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। बोलती है प्यारी मम्मा, प्यारी मम्मा। अच्छा, मम्मी बदमाशी नहीं करती है? बदमाशी नहीं करेंगी। अच्छी तरह। बहुत अच्छी मम्मी, बहुत सुंदर मम्मी। मम्मी। अच्छा। हाँ। हाँ। ये देखो ना, आपके सारे कीड़े। दो तुम्हारा, दो उसके। नहीं, मुझे कीड़िंग नहीं लेना है, सब नाफ को दे दो। बोला था ना नाफ तुमने? गाड़ी वाला मैंने बोला था। नहीं मिलता है गाड़ी वाला यहाँ दरभंगा में। क्यों? ये देखो किचन सेट है। आर यू हैप्पी? खाना है। ये आपने मेरा ऑर्डर किया, तो ये क्यों रहा है? मैंने ऑर्डर इसको मैंने बोल दिया था, मैंने ऑर्डर कर दिया। इसे बहुत दिनों से बोल रहा था गन, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। वही बोल रहा है कि आपने जब ऑर्डर किया तो क्यों लेके आए। वो कुछ है, मुझे नहीं पता। हाँ, खाना है ना, तुम्हारा कुरकुरे भी है बेबी। अच्छा हाँ, नहीं वो तो गंदा है, उसमें नहीं बनाना। तो कुछ खाना अपने क्यों नहीं लेकर आए? खाना वाला आपको लेकर आना चाहिए था। क्या लेके आना चाहिए था? खाना तो तुम बनाओगी ना। नहीं, वो गंदा है, उसमें नहीं, ऐसे खा लो।
सिस्टम है? क्यों थोड़ा सा होता है? पता नहीं क्या सिस्टम है, मुझे इतना नहीं पता। क्यों ना दिखाया मम्मा? हमने खाना खाना तो तुम बनाओगी ना, इसमें खाना नहीं है। खाना तुम बना लेना। खाली से हाँ, खाली में तुम खाना बनाओ। नहीं, खाली में कुछ नहीं खाना बना के। ये तुम्हारा चोखा चटनी साथ में मिक्स है, इसमें कुछ कुछ है, और लिट्टी। सो गाइस, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है और मैं खा रही हूँ लिट्टी चोखा चटनी सब मिला के। सबके लिए लेके आई थी यहाँ पे, बस नवनी अगले नहीं लिया था क्योंकि नवनी अगले कुरकुरे और चिप्स ले लिया था। मुझे पता था वो लोग खाएंगे नहीं, थोड़ा बहुत खाए थे ठीक है। बाकी जो लोग यहाँ पे सबके लिए लेके आई हूँ तो सब अभी खाएंगे लिट्टी चोखा। देखिए गाइस, जो मैं लेके आई हूँ तो निया इसी में बिजी हो गई, खुश है, अपना खेल रही है, और नब वो गन में। इसकी क्वालिटी तो फिर भी थोड़ी ठीक है, ये चलेगी 1-2 दिन, जो भी हो, थोड़ी ज़्यादा भी चल सकती है। नब वाली गन बिल्कुल ही वैसी है कि 1 से 2 बार चलेगी। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, नब का भी बहुत अच्छा है। तो नब वाली गन वो है ना कि जो थोड़ी टाइम तक चलेगी, आज से कल तक चल गई तो बहुत है। ये इसको रेड कलर की मोमोज खानी है। एक्चुअली कल एक रील्स देख रही थी मैं, तो उसमें वो जो लेडी थी वो विराट कोहली के रेस्टोरेंट में गई थी जो कि दिल्ली में है। वहाँ पे उन्होंने डिमसम खाया तो वो पिंक कलर का था। हाँ, तो पिंक या रेड इस कलर की थी, तो निया ने भी वो देखा, वो कल से जिद कर रही है कि मुझे यही खाना है। सोना का जैसा आप गए थे दिल्ली, इसने निया आपकी जैसा कॉपी कर ली है जाने के लिए दिल्ली। अच्छा, मैं जैसे दिल्ली गई थी इसलिए निया मुझे कॉपी करना चाहती है दिल्ली जाने को। देख चाबी की, मेरी कीबोर्ड छोटी है, मेरा कीबोर्ड बड़ा, दिख। वेरी गुड।